जय श्री हरि। तो आज सभी सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। अंत में जय श्री हरि जरूर लिखें। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाल बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और यह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहे संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को गए। सब अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चले। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आज हम सब ने सुना श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। जय श्री हरि।